राम राम किसान भाइयों, सीताराम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि हमारे गेहूं की फसल जो बबूट अवस्था में आ चुकी है, उस पर हमें कौन सी खाद और वह कौन सी स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी फसल का उत्पादन बढ़ जाए। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमें आखिरी सिंचाई कब करनी है और किस अवस्था में करनी है जिससे हमारी फसल को का लाभ मिले। तो किसान भाइयों, हमें क्या करना है? तो किसान भाई, इस समय अपनी फसल के अंदर स्प्रे करना चाहिए। यदि कुछ किसान स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो वो खाद भी डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको एक खाद भी बताने वाला हूँ, किस खाद के से हमें अच्छी पैदावार मिल सकती है, और एक स्प्रे भी बताऊंगा जिससे हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी सिंचाई हमें किस समय पर करनी चाहिए। तो किसान साथियों, हमारी जो गेहूं की फसल खड़ी है, काफी हरी भरी देखने को है मिल रही है, और अच्छी इसमें ट्रिलिंग भी है इस चल रही है। तो ये जो वैरायटी है सुपर 303 श्री राम की है। तो इस समय किसान भाइयों, सिंचाई हमें कब करनी है इस विषय पर हम बात करते हैं। तो किसान भाइयों, जब हमारी फसल आधी गापा आ जाए, जैसे कि 50% वाली आ जाए और 50% वाली आने वाली हो, इस अवस्था में हमें आखिरी सिंचाई अपने फसल के अंदर करनी है। इस समय पर सिंचाई करने से फसल के अंदर नमी बनी रहती है, और नमी बनी रहने के से उसके अंदर बालियां लंबी बनती है और बालियां मोटी भी होती है, जिससे पैदावार में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। और किसान भाइयों, यदि हम आखिरी सिंचाई थोड़ी लेट करते हैं देते हैं तो हमारा जो दाना होता है उसके अंदर सताव हो जाता है और दाना सिकुड़ जाता है, और जैसे कि बिल्कुल बारीक पड़ जाता है। तो इससे हमारी पैदावार 5 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से घटकर 2-3 कुंटल प्रति बीघे पर आ जाती है। तो किसान भाइयों, बिल्कुल सही समय पर ही आप अपनी फसल के अंदर सिंचाई करें। तो अब बात करते हैं हम खाद की, कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, गेहूं के अंदर कौन सी हमें खाद डालनी है, कौन सा स्प्रे करना है। किसान भाइयों, बात यह है कि अगर स्प्रे और खाद दोनों में से हमें एक ही काम करना है, दोनों एक साथ नहीं करने हैं। तो किसान भाइयों, खाद जो हमारी आती है वो आती है पोटास। पोटास का इस्तेमाल गेहूं के अंदर कर सकते हैं। आपको जो पोटास लेने है वो 60% वाली पोटास लेनी है, जो आपको 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। आप अपने खेत के अंदर इसको यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं, और उसके डालने के तुरंत बाद आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उससे आपकी फसल के दाने भी मोटे हो गए, बाल लंबी हो गई और मोटी भी होगी, जिससे आपके दाने का वजन भी बढ़ेगा, तो आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं हमें स्प्रे कौन सी लगानी है अपनी गेहूं की फसल के अंदर। तो किसान भाइयों, हमें जो स्प्रे करनी है वो करनी है हमें NPK 0050 की, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा आती है। इसमें एक स्प्रे आप इसका कर दे, इससे आपकी गेहूं की बालियां लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी और चमकदार भी हो जाएगी। बालियों के अंदर वजन बढ़ जाएगा और आपकी फसल नीचे भी नहीं गिरेगी, क्योंकि इससे स्प्रे करने से फसल का जो तना होता है वो काफी मजबूत हो जाता है, जिसके कारण आपकी फसल गिरती भी नहीं है। तो किसान भाइयों, इसकी स्प्रे करने से आपको काफी लाभ मिलेगा और आपका उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। इसके रिजल्ट आपको देखने को काफी बेहतर मिलेगा। तो किसान भैया, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे किसान साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।